बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ, मेरे साथ फ़खर रहमान आज के अखबारात के साथ हाजिर खिदमत है। प्रोफेसर गनी जावेद, उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी और मौसम की सख्ती, तो इसलिए आज सितारों का हाल जो है वो हम नहीं बता सकेंगे क्योंकि प्रोफेसर साहब आज थोड़े अलील हैं। उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए। जनाब, अखबारात आपके सामने। फ़खर रहमान साहब, आज क्या आप कहाँ से शुरू करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये जो दहशतगर्दी का इतना बड़ा वाक़या पेश आया है, उसकी DI खान ख़बर में। जो है वो पाकिस्तान के तमाम नेशनल मीडिया पे है। इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है, और अल्लाह ताला हमारे शोहदा के लवाकीन को सब्र जमील अता करे। जो सबसे इंटरेस्टिंग ख़बर है आज ट्रिब्यून की, वो ये है कि पाकिस्तान वॉज टू डिसाइसिव एक्शन आफ्टर डेडली DI खान अटैक। यानी ये जो कल दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या हुआ है, इसके बाद पाकिस्तान जो है वो अब कोई बड़ा एक्शन जो है वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में करने जा रहा है। ये ट्रिब्यून अखबार, अंग्रेज़ी अखबार है, उसकी लीड स्टोरी है आज की। इसके क्या इम्प्लिकेशंस होंगे अगर पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर बाकायदा मिलिट्री कार्रवाई करता है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, तो ये आने वाले दिनों में बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होगी। इसके साथ आप ये देखिए, इसी अखबार की दूसरी जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि जो खुले ख़त लिखे गए हैं जजेस साहिबान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के एक दूसरे को, उससे बताया जा रहा है कि जो जजेस के दरमियान कशीदगी है, जो एक दूसरे के डिसएग्रीमेंट है, वो वाज़ेह तौर पर खुलकर सामने आ गया है। ये जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब को एक ख़त लिखा और उसमें कहा कि जो बेंच बनाए जा रहे हैं केसेस मुकदमात की समाअत के लिए, उसमें उनकी राय को जो है नहीं लिया गया। तो इसके ऊपर काज़ी साहब ने जो है वो एक जवाबी ख़त लिखा, और ये एक खतूत जो है वो जजेस एक दूसरे को अब लिख ये रहे जो हैं। मोहब्बत की चिट्ठियां हैं उनके तबादले हो रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो वो बेचारे इंसाफ के परेशान लिए हैं। और दरबदर जो हो रहे हैं। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने एक लेटर लिखा है उसमें उन्होंने बताया काजी फ़ायज़ साहब को कि जनाब, आप एक बहुत ही गैर कानूनी काम कर रहे हैं, आइन की धज्जियाँ आपने उड़ा दी हैं और मुझे आपसे किसी तरह की इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। क्योंकि उन्होंने, और उसमें उन्होंने यही इस ख़त का भी हवाला दे दिया कि जो इजाज़ुल हसन साहब ने लिखा है कि आपने जो मेरा बेंच बनाया। लेकिन एक बात तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कही है लेटर में कि जनाब, एक बंदा जिसके असासे डिक्लेयर हैं FBR में, जो हर चीज़ बता रहा है, वो तो शोकाज नोटिस दे के आपने बुला लिया और आपके जो असासे थे टेक्निकल ग्राउंड्स पे आपने सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला अपने ख़िलाफ़ करवा लिया और उसके मेरिट्स कभी देखे नहीं जा सके कि वो जो प्रॉपर्टी जो आपकी अहलिया की नाम है उसकी रकूम कहाँ से आई। तो उन्होंने तो उड़ा के रख दिया इन्होंने जनाब जी हाँ, मुज़ाहिर नकवी वो साहब ने। ये देखें, दो बातें बड़ी अहम इन ख़तों से सामने आई है। वो ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये उंगली उठा रहे हैं कि जी, जी। आपसे हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है और आप पर हमें एतमाद नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जो है, उसके अंदर जो जजेस साहिबान बैठे हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जो काज़ी फ़ाइज़ साहब के ऊपर जो अपने असासे छुपाने के हवाले से या उसकी तफ़सीलात बताने के हवाले से मामला सामने आए थे, उसमें उन्होंने ओपन कोर्ट में हियरिंग की थी और अपना मामला तो इस तरह कर लिया था। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब का बिल्कुल ये मौक़िफ़ अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है कि उनके असासे तो बिल्कुल डिक्लेयर्ड हैं, और जिनके असासे डिक्लेयर्ड नहीं थे वो उँगलियाँ उठा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो इस वक़्त सूरत हाल बनी हुई है, ये यकीनी तौर पर बड़ी अलार्मिंग है, क्योंकि ये सिर्फ 2 जजेस का मामला नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 17 जजेस हैं, उसमें वाज़ेह एक डिवीज़न नज़र आ रही है, और ये आइंदा क्या शक्ल इख्तियार करेगी, सारी नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगी हैं। क्यों? कि आइन और कानून की बालादस्ती जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने यकीनी बनानी है। इलेक्शंस हों, लोगों के ऊपर बेबुनियाद मुकदमात हों, और जिस तरह जजेस साहबान की आपस में लड़ाई चल रही है, इससे तो ऑलरेडी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान को कहा कि अदलिया और पुलिस ये 2 करप्ट तरीन इदारे हैं। तो पता नहीं क्या मैसेज देना चाहते हैं इससे। बहरहाल एक और जो खबर है जंग अखबार में, ये एक बड़ी डिस्टर्बिंग खबर है। बैलफ ने छापा मारा है एक सिविल कोर्ट के बैलफ ने, और वहाँ पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लाहौर को हथकड़ी लगा के वो ले गए हैं। एक मुकदमे का मामला था
उसके जो फैक्ट्स हैं वो भी अभी बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग हैं। शायद एडिशनल सेशन जज साहब का हुक्म था जिस पर उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। वो खातून भी बेचारी जिनकी ज़मीन थी उनकी जो ले ली थी LDA ने, लेकिन फिर उनको कंपनसेशन नहीं मिल रही थी, उनको ज़मीन नहीं मिल रही थी, तो वो बहुत लंबी एक तवील लिटिगेशन के बाद ये हो रहा था। कभी उनका फ़ैसला हक़ में आ जाता था, कभी ख़िलाफ़ आ जाता था। लेकिन जो गिरफ़्तार हुए हैं अदनान रशीद साहब, वहाँ पर उनके जो PA को भी मारा पीटा गया, कोई वीडियो भी उनकी बनाई गई। अब ये अदालती बैलेफ जो हैं और वो सिविल कोर्ट के, तो उससे जो पंजाब के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर थोड़ा अनरेस्ट है। और ये DMG ग्रुप जो है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, नहीं ये वो PCS है आई थिंक, ये वो जो एक प्रोविंशियल सर्विस का जो ग्रुप होता है ना, ये शायद वो ऑफिसर थे, या हो सकता है DMG के ही हो, मुझे ये नहीं पता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जिस तरह से ये खबर इतने फ्रंट पेज पे लगी है, ये यकीनन जो है ना मामला शायद जो है ना वो दूसरी पार्टी जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस तरह से जिस तरह से ये खबर को हाईलाइट किया जा रहा है, डेफिनेटली इसके जो है ना अवामिल जो है वो बहुत कुछ होंगे जो अभी खुलकर सामने नहीं आ रहे। और वैसे भी आजकल जो हुकूमत तो ब्यूरोक्रेट्स को बहुत राज़ी रखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको रिटर्निंग ऑफिसर्स भी बनाया गया है, सारे जो DCs हैं, जी हाँ, और इलेक्शन भी जीतना है, तो ये इस तनाजुर में भी इस खबर की बड़ी अहमियत है। लेकिन बहरहाल जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको अदालतों में पेश भी होना चाहिए। लेकिन ये जो इसका हर केस जो है उसके अपने अलहदा फैक्ट्स हैं। इसमें मुझे लगता है कि जो वहाँ पर उनके एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के PA को मारा पीटा गया, उनकी वीडियो बनाई गई हथकड़ी लगा के, तो वहाँ पे ले जाना मुकदमे से ज़मीन के हसूल से ज़्यादा शायद कोई किसी की हतक इज़्ज़त, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा मकसूद थी। बहरहाल ये अफसोसनाक वाक़या नहीं होना चाहिए था। मैंने आपको बताया ना कि अब देखें ना, ये जो डिप्टी कमिश्नर हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हों या डिप्टी कमिश्नर हों, ये किसी भी जगह पर जो अमन व अमान की सूरत हाल है, कानून की हाफियत की बात है, उस कंटेस्ट में अगर आप इसको देखें तो ये जो सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे अदालतों तक और निचली अदालतों से लेके ऊपर तक जो सूरत हाल बनी हुई है, ये एक मनफी पैगाम दे रही है। और जिस तरह समी साहब भी कह रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेसी जो है उसका बड़ा कलीदी रोल इलेक्शंस में होने जा रहा है, उसके लेकिन एक और इसमें जो इसके फैक्ट है ना, देखिए सिविल जज का फैसला एडिशनल सेशन जज ने मुअत्तल कर रखा है, लेकिन सिविल जज साहब ने बैलेफ भेज दिया अपना को लेके, और वो अदालत में पेश नहीं हो रहा है। एक दिन बाद तारीख है और उनको इस तरह से उठा के ले जाना, मुझे लगता है कि ये इसमें थोड़ा पर्सनल या कुछ इसके अंदर समथिंग फिशी, ईगो प्रॉब्लम भी हो सकती है। अच्छा, इसमें जंग अखबार में आज सोहेल वड़ाई साहब का कॉलम बड़ा ज़बरदस्त है जी, मैं देख रहा था, आप बड़े इनमाक के साथ देख रहे थे। अहले सियासत के लिबास, उन्होंने नवाज शरीफ साहब की वो जो गहरी नीली पीली किस्म की लाल जो कोट और जैकेटें और वो जो टाइज जो हैं उसके बारे में कहा है कि ये लिबास बड़ा तब्दील हो गया ट्रेंड उनका। नहीं, मेरे ख्याल में वो कह रहे थे कि जिस तरह गिरगिट की तरह रंग बदलना लिबास भी रंग बदलता है। फिर इमरान खान साहब का जो शलवार कमीज़ है वो भी बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंड है। जरदारी साहब भी पहले बहुत सूट्स पहनते थे। सोहेल वड़ाई साहब के बकौल उन्होंने अपनी महंगी टाइयाँ दोस्तों में बांटती, मुझे लगता है 2-3 टाइयाँ तो सोहेल वड़ाई के हिस्से में आई होंगी डेफिनेटली, अदरवाइज वो इतने। और मोहसिन नकवी को अपना बच्चा कहते हैं, मोहसिन नकवी भी 4-5 टाइयाँ ले उड़े होंगे मुझे लगता है जरदारी साहब से। ये तो भांडा सोहेल वड़ाई साहब ने फोड़ा। नहीं, लेकिन टाई का इस्तेमाल जो है ना उतना ही करें जहाँ तक आपकी सांस की रवानी जो है ना वो चलती रहे। अच्छा जनाब, ये तो खैर, लेकिन ये बड़ा अच्छा कॉलम है। अच्छा, इसमें क्या आपको जो है लिबास के बारे में एक्सक्यूज मी ट्रेंड के बारे में उन्होंने बात कही, ये बड़ा अच्छा कॉलम है। बिलावल भुट्टो की उन्होंने बताया कि वो बड़े अच्छे, क्योंकि उनका रंग सफ़ेद है तो वो जो गहरे कलर के कपड़े उन्हें बड़े सजते हैं और वो पहनते हैं ज़्यादा शलवार कमीज़ें। इट्स अच्छा एक लाइट सा कॉलम है। इस तरह के कॉलम भी आने चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना, जो लिबास आप पहनते हैं, जिस तरह का हुलिया आपका होता है, वो आपकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्टिव होता है। तो आई थिंक इस लिहाज से बड़ा अच्छा है। और जिरगा भी है सलीम साफ़ी साहब का, जो उन्होंने मक्खन की 4-5 बाल्टियाँ और मियाँ नवाज शरीफ को सबसे ज़्यादा तजुर्बाकार सियासतदान करार दे दिया उन्होंने। अच्छा, हाँ, वो तो जनाब बस
मैंने वो 2 पैरे पढ़े हैं ना, तो उसके बाद फिर मुझ में ज़्यादा आगे हिम्मत नहीं हुई। सवेरे सवेरे मैंने कहा वो आपको पता है वो गला ख़राब हो जाए तो वो साफ़ी की कोई शरबत होता था, क्या था, तो ये साफ़ी साहब भी जो है ना बिल्कुल यकसर हर चीज़ को। आप मुझे पता है बड़ी सख्त बात कर रहे हैं, वो साफ़ी है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये भी इनका भी नाम साफ़ी है, लेकिन ये तो शायद कोई ट्राइब होगा। वो साफ़ी जो है ना, वो तो खून की बीमारी को दूर करने के लिए वो किया जाता है। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन ज़रा ये जिक्र ज़रूर कर दूँ, जंग अखबार ने आज जनाब फ्रंट पेज पे, जो फुल हाफ पेज है, ये उनका नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का इश्तिहार लगा हुआ है जनाब, और बैक पेज पे फुल इश्तिहार जो है, निगरान हुकूमत की जानिब से देही इलाकों में सैनिटेशन मंसूबा, पूरा ये लाखों रुपए के, यानी नालियाँ और ये चीज़ें जो हैं, जैसे इसके लिए ये जो लाखों रुपए के इश्तिहारात मीडिया में दिए जा रहे हैं, पता नहीं एक तरफ हम जंग अखबार तो बड़ा नवाजा जा रहा है जी। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब के साथ बड़ी कोई उनकी ख़ास यारी है और वो जा रहा है। अच्छा, लेकिन जो ख़बर एक लगी है यहाँ पर, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं हमारी नज़र में दुरुस्त नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ये बात कर दी है, अपनी गलतियाँ आप इलेक्शन कमीशन के खाते में मत डालें। वाह सुल्तान सिकंदर, राजों वाली बात की है। वैसे हमारे उधर राजे जो है ना देहातों में, वो कोई और लोग होते हैं, उनके काम भी कुछ और तरह के होते हैं, लेकिन ये बहरहाल अच्छे राजे हैं और पिंडी के राजे हैं, तो इसलिए उनके साथ तो इनकी कोई मुमासलत नहीं। अगर हम ये राय देने के बाद इनसे इलेक्शन कमीशन मुतमईन होगा तो हम सर्टिफिकेट देंगे, डीजी लॉ कहते हैं इलेक्शन कमीशन के। तो वो बल्ला जो है ना, उसको वो कह रहे हैं कि बल्ला अगर खान के हाथ में रहा ना, तो बहुत सारे लोग जो है ना वो उनको भगा देगा, खान आगे दौड़ेंगे। बल्ला जो है ना ज़बरदस्त है, तो कह रहे हैं ये बल्ले का निशान ले लें। हाँ, यही डर है कि अवामी ठुकाई से डर लगा हुआ है लोगों को, बहुत सारे लोगों को डर लगा हुआ है। रात एक मैं आपको बताऊं, देखें, और सोशल मीडिया पे जो ट्रेंडिंग है ना, वोट की इज्जत, वोट का हकदार, वो पिछले कोई 18 घंटे से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग इमरान खान की चल रही है, और यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया पर इमरान खान टोटल इग्नोर, ब्लैकआउट। इसको हुकूमत ने कंट्रोल किया हुआ है, जिसने भी कंट्रोल किया हुआ है। यहाँ पर इमरान खान नज़र नहीं आता, लेकिन सोशल मीडिया पर सारे का सारा टोटल इमरान खान है। कल शेर अफजल मरवत साहब ने एक ट्विटर स्पेस की, मैं भी उसमें था, और उसमें उसकी जो पता नहीं 50-60 हज़ार से ज़्यादा उसमें लोगों की शिरकत, तो ये बहुत बड़ा नंबर है स्पेस पे। तो यूथ, सोशल मीडिया, उस पर इमरान खान छाया हुआ है, और मुझे खबरें नहीं आ रही। मुझे लगता है समी साहब के इस दफ़ा लोग जो है ना, जो चश्मे बनाने वाले जो दुकानें हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा चश्मे लेंगे, और उन लोगों को वो तोहफ़तन देंगे कि जिनको इस वक्त ये नज़र नहीं आ रहा कि सियासत का रुख किस तरफ है, हवाएं किस तरफ है, आवाम क्या चाहती है, आवाम का रुझान किस तरफ है। वो 17 तारीख को एक वर्चुअल जलसा, यानी ऑनलाइन जलसा तहरीक इंसाफ करने जा रही है पाकिस्तान में 17 दिसंबर को। ये पहला ऑनलाइन जलसा होगा, और उसमें तवक्को ये की जा रही है कि लाखों लोग ऑनलाइन आएंगे उसमें, क्योंकि वैसे तो ये वर्कर्स जहाँ पर भी कन्वेंशन करते हैं, पंजाब में ख़ास तौर पे तो पुलिस पहुँच जाती है कुर्सियाँ उठाने के लिए, तो अब ऑनलाइन ये करेंगे जलसा। ये जो बात आप कर रहे हैं ऑनलाइन की, ये भी पॉलिटिक्स में, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में एक नया ट्रेंड जो है वो होने जा रहा है, क्योंकि आपको दुनिया में भी इस तरह का कोई ट्रेंड हमने नहीं देखा कि इलेक्शंस में ऑनलाइन जो है वो इस तरह का कोई जलसा किया गया हो। और यकीनन दूसरी पार्टीज़ के बहुत सारे चैम्पियंस जो है ना, वो फिर इमरान खान की कॉपी करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक बात जो है ना, अखबार ने, ये दुनिया ने भी इसको फ्रंट पेज पे छाया कि बिलावल भुट्टो हकायक से लाइल्म थे। कल जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रेफरेंस की बात हुई, देखिए अगर आप बिलावल भुट्टो की बात सुने ना, तो वो गलत बात कर ही नहीं रहे। ये मुझे लगता है कि ये जो हमारे जो सहाफ़ी हज़रात हैं, वो पता नहीं क्यों इस तरह उन्होंने जंप किया। जो बिलावल भुट्टो ने बात कही थी वो ये थी कि जिस शख्स पर, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने उस शख्स को मारने की कोशिश की, फ़लाँ शख्स को, वो तो आज खड़े यहाँ पे तकारीर कर रहे हैं, और इस्तग़ासा भी यही कहते हैं कि वो बेसिकली कत्ल जो था वो अहमद रज़ा कसूरी को करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर कत्ल हो गए नवाब अहमद, जो उनके अहमद रज़ा कसूरी के वालिद थे। तो ये बिलावल भुट्टो ने तो रेफरेंस दिया था अहमद रज़ा कसूरी की इनसाइड वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो गुफ्तगू थी कि कत्ल जिसके लिए अगर कोई साजिश थी भी, तो जिसको कत्ल करना चाह रहे थे वो तो कत्ल हुआ ही नहीं, तो फिर फांसी दे दी।
तो अब भुट्टो तो नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल में मुलव्वस नहीं थे ना, यानी प्लानिंग उनकी नहीं थी, ये तो इस्तिगासा भी कह रहा है। तो बिलावल भुट्टो का बयान जो था वो फैक्ट्स पर मबनी था और उनकी जो गुफ्तगू थी वो बड़ी सेंसिबल थी। लेकिन हमारे कुछ जो रिपोर्टर हज़रात होते हैं, ये डायरी ग्रुप और ये जो टिकर ग्रुप के लोग हैं ना, क्योंकि ये तो एक बंदे ने बनाया, ग्रुप में फेंका और हर तरफ वो चल गया। तो ये समी साहब, ये दलील जो बिलावल भुट्टो दे रहे हैं बिल्कुल अपनी जगह पे सही होगी, और इसी दलील मैं दलील की बात नहीं कर रहा, मैं रिपोर्टिंग फैक्ट्स जो जिस तरह डिस्टॉर्ट किए गए ना कल, कि जी बिलावल भुट्टो देखें ज़बान फिसल गई, लाइल्म है, बिलावल भुट्टो को पता है, ये बात गलत है। बिलावल की मैंने भी यही समझा, लेकिन जब मैंने बात गौर से सुनी तो मुझे पता चला कि यार ये तो बात ऐसे है। मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि गुज़श्ता कई अरसे से जो है ना, जिस तरह साइफर के मामले में भी कुछ चीज़ों को इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे वज़ीर-ए-आज़म के पास उसको डिक्लासिफाई करने का इख्तियार ही नहीं था, और वो इन्होंने एक ऐसी और एक बात देखें, एक छोटी सी खबर लगा दी है कि खाम तेल की आलमी कीमतों में 4% तक कमी। अब भाई इधर भी कम कर दें, लेकिन ये जो बड़ी खबरें, जो अवामी खबरें हैं, वो नहीं इसमें लग रही, इश्तिहार लग रहे हैं। देखें, ये गैस के नरखों में तवक्को से ज़्यादा इजाफा, यानी और नवंबर में महंगाई बढ़ गई। मैं आपको बताऊं कि मेरे पड़ोस में वो गैस का बिल आया और वो लोग परेशान थे कि पता नहीं हमारे घर में पूरे मोहल्ले का खाना बनता है कि इतना बिल हमारा आ गया। वो सर पकड़ के बैठे हुए थे कि हज़ारों रुपए का बिल आ गया, जनाब, गैस का इस्तेमाल इतना है। ये आज की अखबारात हैं, और भी बहुत कुछ है। अरामको ने भी पाकिस्तान में गैस एंड ऑयल के 40% हिस्से खरीद लिए हैं, वो जो कंपनी है। बहरहाल लेट्स सी, अगर ये इस पर फिर बात करेंगे। इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी और उम्मीद करते हैं कि प्रोफेसर साहब सेहतियाब हो जाएंगे, हमारे साथ होंगे। अल्लाह ने